देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम वोकैबुलरी है तो मेरे शब्दों को ध्यान से समझना और सुनना, क्योंकि समझना और सुनना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर चीजों को सुना और समझ नहीं पाए तो आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे जब हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वोकैबुलरी, कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो उनके एग्जामिनेशंस में पुट अप हो सकते हैं। इस बात को लेकर के स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि प्रीवियस ईयर्स के जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो वर्ड्स आने वाले एग्जामिनेशंस में रिपीट हो सकते हैं? हाँ, रिपीट्स होते हैं, लेकिन सारे वर्ड्स रिपीट नहीं होते, कुछ वर्ड्स न्यू भी आते हैं। तो फिर ऐसा क्या करें और कैसे, किस तरीके से वोकैबुलरी वाले सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सके, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। अगर वोकैबुलरी आपको अच्छी करनी है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन में कौन से वर्ड्स यूजुअली पुट अप किए जाते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो मैं आपको बताता हूं कि यूजुअली वोकैबुलरी में उन वर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग एस, पी, आई, सी और ई लेटर से स्टार्ट होते हैं, जिसे मैं एक स्पाइस कैटेगरी में रख देता हूं। उसके अलावा इन 5 लेटर्स को छोड़ करके बाकी लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसे नॉन स्पाइस कैटेगरी में रख देते हैं। अगर मैं स्पाइस कैटेगरी की बात करता हूं तो 500 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नॉन स्पाइस कैटेगरी की बात करता हूं तो 700 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब है कि टोटल 1200 वर्ड्स अगर आपको लर्न है, अगर आपको पता है, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि डिक्शनरी बेसिकली मोर देन 1 लाख वर्ड्स को कंटेन करती है और मोर देन 1 लाख वर्ड्स को लर्न करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आपको केवल 1200 वर्ड्स पे कमांड करनी है और 1200 वर्ड्स में भी आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैक्सिमम कौन से वर्ड्स किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से पुट अप किए जाते हैं। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें तो जिन वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है वो वर्ड्स सबसे ज्यादा पुट अप किए जाते हैं। उसके बाद वेटेज उन वर्ड्स को दिया जाता है जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है, और उसके बाद उन वर्ड्स को वेटेज दिया जाता है जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है। तो सबसे ज्यादा और सबसे खास वर्ड्स वो जो बेसिकली आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, और इसी तरीके से चीजों को समझना है और इसी तरीके से चीजों को लर्न करना है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं कि आपका वोकैबुलरी सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, एक प्रयास को कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर 100% गारंटी के साथ में जो वर्ड्स आपके साथ में डिस्कस किए जाएंगे उससे बाहर कोई भी वर्ड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। तो इसी के साथ में बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।